बच्चों, पाठ तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद्यांश संख्या 6। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम के अधिक बोलने पर व्यंग करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं और उनके सीमा से बाहर यानी बहुत अधिक बोले जाने वाले कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे हैं और राम उन्हें संकेत में ही या इशारे में ही चुप हो जाने को कह रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। इसके शब्दार्थ पंक्ति के सील, सील यानी स्वभाव या व्यवहार, विदित, विदित यानी ज्ञात। तो लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं। यह बात तो विदित संसारा, सारा संसार ही जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़े जी के। शब्दार्थ उऋण यानी ऋण से मुक्त, भय हो गए, हुए, नीके अच्छा, गुरु ऋणु यानी गुरु का ऋण, सोचू यानी चिंता। तो लक्ष्मण आगे कहते हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से नीके मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु ऋणु, गुरु का ऋण अभी बाकी रह जाने से आपके मन में सोचू अर्थात बहुत बड़ी चिंता थी। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो वह हमरे ही यानी कि हमारे ही माथे, हमारे ऊपर, चली गए बीत गए और बाढ़ा बढ़ गया। तो आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया, अर्थात हमारे ऊपर उस ऋण को निकाल रहे हैं और बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। तो अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, अर्थात अब आनी व्यवहारिया बोली, अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोल करके अपना हिसाब चुका दूंगा। आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कटु यानी कड़वे और सुधारा यानी संभाल लिया। तो लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचनों को या कटु व्यंग वचनों को सुनते ही परशुराम जी ने अपना कुठार अर्थात फरसा संभाल लिया, अच्छी तरह से यानी पकड़ लिया उसे। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को, उन्हें मारने को तैयार ही हो गए थे। तब हाय हाय सभा पुकारा, तब यह देखकर सारी सभा हाय हाय करने लगी, अर्थात पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचौ नृप दोही। भृगुवर अर्थात भृगु की संतान परशुराम, विचारी जान करके, बचौ बच रहा, और नृपद्रोही यानी राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला, शत्रुता रखने वाला। तो यहाँ कह रहे हैं कि इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं और वे बोले कि हे भृगु के वंशज, भृगुवर, हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। परसु अर्थात फरसा दिखा करके मुझे डराना चाह रहे हैं आप। अरे इन क्षत्रियों के आप शत्रु, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे
युद्ध करने से बच रहा हूं। यही विचार करके मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े। सुभट, सुभट यानी कि अच्छा योद्धा, रन यानी युद्ध, और गाढ़े यानी लड़ाकू, और बाढ़े यानी बढ़े हुए। तो आपका, लक्ष्मण कहते हैं कि आपका अभी तक किसी युद्ध में अच्छे योद्धाओं से, अच्छे शूरवीरों से अभी पाला ही नहीं पड़ा, आपका सामना ही नहीं हुआ। आप तो अपने ही घर में वीर बने हुए हैं, शूरवीर बने हुए हैं, अपने ही सामने अच्छे शूरवीर बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखनऊ नेवारे। तो लक्ष्मण इस तरह से उन्हें इस प्रकार के व्यंग्य वचन कहते हैं। तब आगे फिर सभी सुन रहे हैं तो सभी लोग उनकी निंदा करते हैं। तो ऐसे अभद्रता युक्त वचनों को सुन करके सभा के सभी लोग उनकी निंदा करने लगे। और राम, तभी फिर राम भी उन्हें देख रहे थे, तो सय नहीं लखनऊ नेवारे, राम ने उन्हें अपने सय नहीं नेत्रों के संकेत से, अपने नेत्रों के इशारे से, नेवारे रोका। राम ने अपने नेत्रों का इशारा करके, यानी कि राम ने लक्ष्मण को रुकने का संकेत किया या इशारा किया। बढ़त लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। परशुराम की क्रोध भरी अग्नि को देख करके, आहुति, आहुति यानी अग्नि को भड़काने वाली जो आहुतियां दी जाती है, उसमें सामग्री जो डाली जाती है, तो उसके ही समान यहाँ पर वचन बोले। तो लक्ष्मण आहुति का के वचन जो थे वह आहुति का काम कर रहे थे, तो आहुति के समान भड़का रहे थे। और यहाँ पर अग्नि का काम कर रहे थे परशुराम का क्रोध। तो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के जो जवाब थे या उत्तर थे, वह आहुति के समान उसे और अधिक अग्नि को बढ़ाने वाले थे, उस आहुति के समान उसे भड़का रहे थे। तब क्रोधाग्नि को देख करके, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो उसकी क्रोध की उस आहुति से बढ़ाने वाले अग्नि को देख करके राम ने जल के समान वचन बोले, अर्थात जल के समान शीतलता युक्त वचन बोल करके परशुराम के क्रोध से भरे हुए मन को शांत करने का प्रयास किया। यहाँ पर वीर रस के साथ साथ ही अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।